कोर्सेज के बारे में आप लोगों को जानकारी साझा करना चाहूँगा। तो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपका जो है लैंग्वेजेस में आपका जो है बीए ऑनर्स जो होता है अरबिक में है, बीए ऑनर्स बंगाली है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीए ऑनर्स फ्रेंच है, बीए ऑनर्स जर्मन है, बीए ऑनर्स हिंदी है, बीए ऑनर्स इटालियन है, बीए ऑनर्स पर्शियन है, बीए ऑनर्स पंजाबी है, बीए ऑनर्स रशियन है, बीए ऑनर्स संस्कृत है, बीए ऑनर्स स्पेनिश है और बीए ऑनर्स उर्दू है। उसके अलावा जो आपका जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है, बी ऑनर्स साइकोलॉजी है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी है, बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता है, बी ऑनर्स हिस्ट्री है, बी ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, बी ऑनर्स जर्नलिज्म है। उसके अलावा जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, ये भी अच्छा कोर्स है। उसके बाद बी ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, बी ऑनर्स फिलोसफी है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बी ऑनर्स सोशल वर्क है, बी ऑनर्स सोशोलॉजी है और बी ए प्रोग्राम है। उसके बाद आपका जो है साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस है, बीएससी ऑनर्स क्या कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस है, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस है, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स जो होम साइंस है, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी है। उसके बाद बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ITNMI। उसके बाद बीएससी प्रोग्राम जो होता है आपका जो है उसमें आपका अप्लाइड लाइफ साइंस में है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी पास होम साइंस है, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस है, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, बीएससी प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है। उसके अलावा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बीकॉम ऑनर्स है। उसके बाद बीकॉम है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, BBA FI है, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, BMS है। उसका वोकेशनल स्टडीज़ में है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन बैंकिंग ऑपरेशन, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट IT, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन क्या कहते हैं BA वोकेशनल स्टडीज़। म्यूजिक में है BA ऑनर्स इन म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर। BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक है, परसिक्यूशन, तबला, पखवाज। BA ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक है, वोकल इंस्ट्रूमेंटल और वीणा वायलिन। उसके अलावा एजुकेशन में है कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। उसके बाद फाइन आर्ट में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है। तो ये सारे चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों में दाखिला के लिए जो है आपको +2 होना चाहिए और +2 होने के बाद CUT का स्कोर होना चाहिए। तो और CUT के लिए आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे। CUT के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट डोमेन है वो अलग अलग आपको जो है ना क्या करते हैं अप्लाई करना है अलग अलग ये करके। तो आप उसमें अच्छे अगर स्कोर आते हैं, कट ऑफ अगर में आता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का जो है 6th यूनिवर्सिटी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताया कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आप देखिए NIRF रैंकिंग में अगर देखिएगा टॉप 10 अगर कॉलेजेस का रैंकिंग में देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। तो एक बहुत अच्छी जगह है पढ़ाई लिखाई के लिए। आप अच्छा पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर करियर भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये उसके बाद PG कोर्स के लिए जो है PG कोर्स में जो दाखिला होता है अलग अलग इसमें जो है तो उसके लिए PG में एडमिशन लेने के लिए क्या कहते हैं CUET PG आपको स्कोर चाहिए। CUET PG अगर आपके स्कोर अगर होगा तो उसके बेसिस पर आप जो है क्या कहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं NIRF रैंकिंग में सब किसी का टॉप 10 में नाम आता है। जैसे कि अगर हम लोग NIRF रैंकिंग कॉलेज का अगर लिस्ट अगर देखें तो सबसे पहला जो पोजीशन है हिंदू कॉलेज दिल्ली, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। दूसरे लिस्ट में है आपका मिरिंडा हाउस, ये सेकंड पोजीशन है। उसके बाद आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज का 3rd पोजीशन में, यानी कि टॉप 3 जो क्या कहते हैं हिंदुस्तान का कॉलेजेस में अगर रैंकिंग अगर देखें तो तीनों कॉलेज जो है ना आपका क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। उसके बाद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, ये 5th रैंक है। उसके बाद आपका जो है किरोड़ी माल कॉलेज, उसका जो है 9th रैंक है। उसके बाद जो है आपका लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, इसका जो है 10th रैंक है।
तो अब टॉप 10 में देखिए मतलब ज़्यादातर कॉलेज आपका क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसमें ही आ जाता है। और जैसे कि आपका जो है हंसराज कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, इसका 12th रैंक है। तो इस तरह से अगर देखें मतलब तो बहुत सारा जो है आपका जो है ज़्यादातर कॉलेजेस आपको जो है क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आ जाएगा। जैसे क्या क्या कहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसका जो 19 पोजीशन है। उसके अलावा जो आपका लेडी इरविन कॉलेज, इसका 23 पोजीशन है। उसके बाद आपका जो है गार्गी कॉलेज, इसका 31 पोजीशन है। उसके बाद आपका जो है दयाल सिंह कॉलेज, इसका 34 पोजीशन है। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं जीसस मेरी कॉलेज, इसका जो है 39th रैंक है। उसके बाद आपका देखिए कमला नेहरू कॉलेज, इसका 43 रैंक है। उसके बाद आपका शिवाजी कॉलेज, इसका 49th रैंक है। तो टॉप 50 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हिंदुस्तान ही नहीं कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग फील्ड में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो आईएएस क्वालिफाई किए हैं, आईपीएस क्वालिफाई किए हैं, इंडियन क्या कहते हैं इकोनॉमिकल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, रिसर्च में बहुत अच्छा चीज़ किए हैं। तो मैं सारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि भाई हिंदुस्तान का जो है ना कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दिल्ली है। और दिल्ली में रहने का फ़ायदा ये है कि दिल्ली में रह करके जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं सारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लें और दाखिला लेने के बाद बिल्कुल गोल को फिक्स करें। क्योंकि मेरा एक टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो मानवता को फैलाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए हम सारे लोगों को मानवीय मूल्यों को फैलाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मानवीय मूल्यों को फैलाने के लिए जो हमारे दिल से जो गंदी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए सारे मजहब के धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, आपको नहीं करना है। सारे मजहब के जितने भी मैसेंजर्स आए हैं वो आपको बोले हैं उन सारी चीज़ों को नहीं करना है। और जितने भी फिलंथ्रोपिस्ट आए हैं जो भी मानवता के लिए काम किए हैं, सारे लोगों ने जैसे कुछ चीज़ें जो कॉमन है, जो सब किसी के लिए, हर मानव जाति के लिए कॉमन है, जो कि नहीं करना है आपको। और कुदरती तौर पर जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उसके अंदर में ये सारी बुराइयां नहीं होती, जैसे कि झूठ बोलना, गिबत करना, चुगलखोरी करना, बहतान फैलाना, यानी किसी को आरोपित करना। उसके बाद आपका दिल जो है ना लालच से पाक होना चाहिए, आपका दिल भूख से पाक होना चाहिए, आपका दिल हसद से पाक होना चाहिए, मतलब ईर्ष्या, हसद का मतलब ईर्ष्या। और आप में आप अहंकारी नहीं होना चाहिए, आपका दिल ईगो से पाक होना चाहिए, इगोइस्ट नहीं होना है आपको। दूसरी वाला अलावा सेल्फिश नहीं होना है। क्या कहते हैं आजकल जो है मतलब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश, नंबर ऑफ सेल्फिश पीपल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। सेल्फिशनेस आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। और आपके अंदर में क्या कहते हैं यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दूसरी बात इंटीग्रिटी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करें तो रिवार्ड में आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब खिदमत खल्क, मतलब नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी काम किसी की बेहतरी के लिए करते जाइए। जो इंसान का ह्यूमन नेचर में 3 तरह के लोग होते हैं, एक अपना भी भला चाहते हैं और अपना मेहनत करके दूसरे को भी भला करना चाहते हैं, और रिवार्ड में वो कुछ नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कम से कम जो है आपके जात से जो है ना क्या कहते हैं किसी को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आपके जात से दूसरे को एटलीस्ट फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये अलाउड नहीं है, मॉरली अलाउड नहीं है। तो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ को भी अपने अंदर में उतारने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं मैं भी एक कोटेशन है कि क्या कहते हैं वैल्यूज़ एंड स्किल्स आर द इम्पोर्टेंट टूल्स टू रिस्टोर पीस अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर में स्किल और वैल्यूज़ अगर आ जाएगा तो पूरी दुनिया में शांति आएगी। पूरी दुनिया में शांति आने के लिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। एक एक इंडिविजुअल को अच्छा इंसान बनना है और ईच वन टीच वन, अच्छा इंसान बन करके दूसरे को भी अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना है। अगर ऐसा करेंगे हर परिवार में शांति आएगी, हर परिवार में न्याय आएगा, हर परिवार में क्या कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर परिवार, चूँकि परिवार से ही क्या कहते हैं हमारा वार्ड बनता है, वार्ड से ही गाँव बनता है, गाँव से ही पंचायत बनता है, पंचायत से ही ब्लॉक होता है, ब्लॉक से जिला होता है, जिला से राज्य होता है, राज्य से देश, देश से विश्व। तो एक विश्व शांति के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं सारे लोगों को इनक्रेज करता हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़ाई करने के साथ आप स्किल को डेवलप कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हासिल कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन को हासिल कीजिए। साथ साथ जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है जिसके बारे में आपको बिल्कुल इनकलकेट करना है, जिस चीज़ों के बारे में मना किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। तो सारे मजहब की किताबों में देखिएगा इन सारी चीज़ों को मना किया गया है। इन सारी चीज़ों से हम लोग को दूर रहना है और अपना भी दूर रहना है और दूसरों को भी क्या कहते हैं दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। और बुरे लोगों से स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, क्योंकि ये नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। बिल्कुल